अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक तो सभी लोग करेंगे और इसका लिंक जहां जहां शेयर कर सकते हैं करें और अच्छे वाला कमेंट भी करें। अच्छा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको अलर्ट्स वैसे भी मिलती रहें तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, उसका मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो यूट्यूब ऑडियंस वाले ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई पार्ट 1 या पार्ट 2 की ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहता है, उसके लिए मैंने अपना नंबर नीचे शेयर कर दिया हुआ, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप कॉल आप नहीं करेंगे, जस्ट आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे। तो गाइज़, इसके अलावा सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मैंने वहाँ नीचे शेयर कर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में। स्पेशली उसके अंदर जो चौधरी सुरखाब अहमद वाली आईडी है फेसबुक वाली, उस पर मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत भी है। उसका ये आपके डिस्प्ले पे आ भी रहा है, तो आप सर्च करें फेसबुक से या लिंक पे क्लिक कर लें तो आप लाजमी तौर पे उस पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। गाइस, चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ और चैप्टर 7 का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। बेसिकली जो लेक्चर नंबर 3 है केमिस्ट्री पार्ट 1 का, चैप्टर नंबर 7 का, वो हमारे पास है। इसमें हमने पढ़ना है सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट, फंक्शन एंड स्टेट। ये चार चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। गाइस, इसमें ये जो चार चीज़ें हैं, या चारों के चारों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें ख़ास तौर पे सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट फंक्शन, तो ये चार शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम जस्ट पढ़ेंगे। तो बिकॉज ये जो है इसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल भी आ जाती है, तो इस वजह से ये चार ही पढ़े जाएंगे हमसे। तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। गाइस, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के दरमियान डिफरेंस कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत आसान है हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, हम इसको लाजमी तौर पे करेंगे। लाहौर बोर्ड 2017 ग्रुप 2 में आया हुआ है पेपर में। तो गाइज, सिस्टम की बात कर लें। सबसे पहले सिस्टम की बात करें तो हम कहते हैं एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन और अंडर ऑब्जर्वेशन विच इज द पर्पस ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन इन द क्लासरूम और लेबोरेटरी इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी ऑब्जर्वेशन में या कंसिडरेशन में होती है, मतलब हम एक टाइम पे जब किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए सिस्टम होती है। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सज्जे खब्बे, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी सराउंडिंग्स में आती हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा लैपटॉप ऑन है, मेरे सामने उसका डिस्प्ले और सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मेरे लिए सिस्टम जो है वो इस टाइम पे आप लोग हैं, और ये जो मेरा डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ रहा है ये सब्जेक्ट है, ये सिस्टम है। आपने एवर नोट किया है कि आपको, मतलब जब आप कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहा जाता है, मोबाइल को सिस्टम क्यों कहा जाता है? इनफैक्ट इसीलिए सिस्टम कहा जाता है कि आप मोबाइल ऑन कर लें तो आप स्क्रॉल करते रहते हैं, चीज़ों को मोबाइल में गुम हो जाते हैं, और मम्मा की एक दफ़ा आवाज़ आती है, दूसरी दफ़ा आवाज़ आती है, तीसरी दफ़ा फ्लाइंग चप्पल आती है, ठा करके लगती है, फिर होश आती है आपको, कहते हैं मैं कहाँ था? फिर आप उठ के कहते हैं ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कौन हूँ? तो इनफैक्ट सिस्टम में, मतलब आपके मोबाइल में आप इतने बिजी हो गए कि आपको पता ही नहीं रहा कि आपको मम्मा ने आवाज़ कब दी। तो आपके लिए आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल सिस्टम होता है। इसी तरह से सिस्टम की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लैब के अंदर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो हमारे लिए सिस्टम होता है। तो हम उस पर मतलब आर्ग्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो लाइक अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइक आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप क्रिस्टलाइजेशन करते हुए एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं कि हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है वगैरह वगैरह। तो वो हम उस पर आर्गूमेंटेशंस भी अपनी दे रहे होते हैं। एक पर्सन कह रहा होता है कि ये जो है सिस्टम, ये जो है इस तरह से करना है, दूसरा कह रहा होता है इस तरह से करना है। फिर अपने अपने हक में जो होते हैं ना, वो दलाइल भी दे रहे होते हैं आप लोग। तो इनफैक्ट जो होता है पर्पस ऑफ आर्ग्यूमेंट तो बन गया वो। तो बच्चों, सिस्टम की जो है ना, मैंने आपको मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें समझा दी। आगे चल के भी इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी यही प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी
anything under concentration or under observation which is the purpose of argumentation in the classroom or laboratory is called system। कोई चीज़ जो हमारे ऑब्जर्वेशन में होती है हम सिर्फ उसको देख रहे होते हैं और उसके ऊपर हम बहस भी कर रहे होते हैं, दलाइल भी दे रहे होते हैं, तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। बच्चों यही डेफिनेशन कर लेंगे आप, बुक वाली रहने देंगे, अभी तक आपने सारा यहीं से करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सराउंडिंग्स की डेफिनेशन, अब सिस्टम के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है हम उसको सराउंडिंग्स कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग्स। अब फॉर एग्जांपल ये, बल्कि इसके आगे एग्जांपल आ ही रही है, मैं वैसे बता दूं डेली लाइफ में जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, मैंने कहा जी मोबाइल है, तो जो मोबाइल है बेसिकली आप उसके अंदर डूबे हुए हैं, तो मोबाइल आपके लिए सिस्टम है। उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आप, इवन जिस हाथ में आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है वो भी सराउंडिंग्स में आएगा। तो जो आपके घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी सराउंडिंग्स में आएगा, जो अम्मी जी छितर मारती हैं पकड़ के वो भी सराउंडिंग्स में आएगा। तो मतलब हर चीज़ सराउंडिंग्स में आती है। उस टाइम पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम होता है। तो एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स एज इट इज़। ये डेफिनेशन करनी है। अब इसकी एग्जांपल देख लें। कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन है, उसके अंदर जिंक फेंक दें। अब उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है आप ये देख रहे हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन कैसे हो रहा है। मतलब होता क्या है कि जो जिंक होता है, इसका रिएक्शन लिखना मैं भूल गया, एनीवे वो रिएक्शन आप बुक से देख के ज़रूर लिख लें। अच्छा क्लास, जो जिंक होता है वो कॉपर सल्फेट में फेंकते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। जैसे जैसे उसका जिंक के साथ रिएक्शन होता चला जाता है वैसे वैसे उसका जो ब्लू कलर है वो ख़त्म होता चला जाता है, तो उसके अंदर जो है ना वो ब्राउन कलर अपेयर होना शुरू हो जाता है। चले मैंने कहा मैं आपको रिएक्शन लिख ही दूँ। उसका जो होता है ब्लू कलर ख़त्म होता चला जाता है और जो ब्राउन कलर है वो उसमें आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम जो फोकस कर रहे होते हैं वो बेसिकली कलर चेंजिंग पे फोकस कर रहे होते हैं। हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते कि बीकर का कलर क्या है। हम बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं जो रिएक्शन मिक्सचर का कलर है। तो क्लास अब देखें, ये आपके सामने एक रिएक्शन है, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। ये जिंक सल्फेट बन जाता है, इसकी वजह से कलर जो होता है ना इसका ब्राउन हो जाता है। ये रिएक्शन भी आप एज इट इज़ लिखेंगे। इसमें बुक में एक डायग्राम बनी हुई है वो आप रहने दें। तो इनफैक्ट हमारा जो फोकस होता है इस रिएक्शन मिक्सचर पे होता है, उसके कलर पे होता है, बीकर पे नहीं होता। तो फिर ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, इतना इतना जो रिएक्शन है, ये जो पूरे का पूरा रिएक्शन मिक्सचर है, ये आ जाता है सराउंडिंग्स में। इसकी हम बात करें, सॉरी ये सारा आ जाता है सिस्टम में, ये वाला सारा। और इसके गिर्द जो है वो जो बीकर है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जो हवा है वहाँ, जो टेबल है जिस पे रख के करवा रहे हैं, वो सारे के सारे सराउंडिंग्स में आते हैं। इवन हम खुद भी सराउंडिंग्स में आ रहे होते हैं। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरम्यान में डिफरेंस है। जितना आपको बताया इतना आपने सारा करना है। मैंने इसके नोट्स आपके ग्रुप में सेंड कर दिए हुए हैं, आप वहाँ से कर लेंगे इसको। अच्छा गाइस, आगे नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज़ बाउंड्री। बाउंड्री की डेफिनेशन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैसे कभी भी पेपर में नहीं आई, लेकिन जो कि आसान है तो हम इसको लीव नहीं कर सकते। तो गाइस देखें, इसमें है कि अ रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बाउंड्री। रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल किन केसेस में हो सकती है और इमेजिनरी किन केसेस में हो सकती है। देखिए रियल तो हो सकती है जब हमें ये नज़र आती है, लाइक एक क्रिकेट ग्राउंड की बात कर लें तो बाउंड्री रोप जो है बेसिकली वो एक रियल बाउंड्री लाइन है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। उस रोप के अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं सभी का फोकस उन प्लेयर्स पे होता है और उस पर हम आर्गूमेंटेशन भी कर रहे होते हैं कि यार वाह 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 बाबर आजम ने क्या चौका मारा है, क्या बात है, क्या शादाब खान ने क्या इतना आसान कैच छोड़ दिया, बड़ा बदतमीज़ है। तो देखिए हम उस पर आर्गूमेंटेशन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सिस्टम, हम पूरा उस पर फोकस किए बैठे हैं। ख़ास तौर पे बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही हो, लाइक फाइनल ओवर चल रहा हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, तो फिर हमारा पूरे का पूरा ध्यान जो होता है वो लोग भी देख रहे होते हैं जिनको क्रिकेट की अलफ बे नहीं आती इंटरेस्ट के साथ। तो ये हो, अब इसमें जो बाउंड्री लाइन होती है वो रियल होती है। बाउंड्री लाइन के अंदर सारा सिस्टम होता है और बाउंड्री लाइन के बाहर जो ऑडियंस देख रहे होते हैं या हम टीवी पे देख रहे होते हैं तो हमारे लिए वो सराउंडिंग्स में आते हैं। तो इमेजिनरी ये कब होता है? इमेजिनरी आम तौर पे होता है, ये जो एग्जांपल मैंने दी है इस केस में ये इमेजिनरी होता है। तो अब इमेजिनरी जो है इसमें देख लें,
इमेजिनरी में मतलब एक रिएक्शन अभी मैंने आपको शो करवाया, तो अब ये देखिए उसमें मैंने इमेजिनरी आपको बताया। देखें रिएक्शन मिक्सचर तो हो गया सिस्टम, बिकॉज अब जब हम उस मिक्सचर को गिरा देते हैं तो देर इज नो बाउंड्री लाइन। हमें यहाँ जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा कि जब रिएक्शन हो रहा था तो रिएक्शन मिक्सचर और बीकर के दरमियान में कोई चीज़ थी जो उनको सेपरेट कर रही थी, तो उसको हम बाउंड्री का नाम देते हैं। अदरवाइज ये यहाँ पर इमेजिनरी है, फर्जी है। नेक्स्ट है डिफाइन स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो ये भी आप इधर से ही कर लें, ये वैसे बोर्ड में नहीं आया हुआ क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करें। तो ये डेफिनेशन बहुत इजी है। द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम आर एक्चुअली द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। जब भी किसी सिस्टम की कंडीशंस की बात करते हैं हम कहते हैं हम स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे हैं। द कंडीशंस ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब इसमें देखें, प्रेशर एक कंडीशन है, टेम्परेचर दूसरी कंडीशन है, वॉल्यूम तीसरी कंडीशन है, कैपिटल लेटर से हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये स्टेट ऑफ द सिस्टम की डेफिनेशन है। अब जो स्टेट्स होती हैं दो तरह की होती हैं। जब रिएक्शन शुरू हो रहा होता है तो शुरू का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो होता है उसको 1 1 लिखते हैं, P1, T1, V1। तो ये इनिशियल स्टेट या इनिशियल कंडीशंस होती हैं। तो दूसरी जो होती है दैट इज़ फाइनल स्टेट या फाइनल कंडीशन। तो बच्चों इनिशियल कंडीशन की डेफिनेशन इजी है, द कंडीशंस ऑफ द सिस्टम एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड इनिशियल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। उसके बाद जब रिएक्शन एंड हो रहा होता है तो द कंडीशंस ऑफ द सिस्टम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें एक आधी इसकी एग्जांपल भी देना पड़ेगी। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल अबाउट द टेम्परेचर। हम कहते हैं कि जब भी एक रिएक्शन शुरू होता है तो उसका टेम्परेचर है T1। T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, तो ये इनिशियल स्टेट आ जाएगी। T2 इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आफ्टर हीटिंग। जब हम हीट करते हैं, प्रोसेस एंड हो रहा होता है तो T2 फाइनल टेम्परेचर आता है। द चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज गिवन बाय डेल्टा T विच कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो देख लें, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर देते हैं और फाइनली हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन स्टेट आ जाती है, दैट इज T2 माइनस T1 एंड द चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन ऑफ डेल्टा। इसी तरह से आप प्रेशर के लिए भी निकाल सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। इसी तरह से आप टेम्परेचर, आप वॉल्यूम के लिए भी निकाल सकते हैं। तो गाइज इससे नेक्स्ट हम आज की आखिरी बात पे चलते हैं, डिफाइन स्टेट फंक्शन। गाइज ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड में कितनी दफ़ा रिपीटेड है। तो ये बोर्ड में देखें, पहले 2010 में, फिर 2013, फिर 14 ग्रुप 2 में, फिर 19 ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में। तो ये देखें ये 5 दफ़ा रिपीट हुआ है। और अभी रिसेंट मैंने पेपर अभी देखे नहीं, सॉल्व नहीं किए अपने नोट्स में, नहीं तो शायद इससे आगे वाले सालों में भी कहीं ना कहीं ये आया होता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे तरीके से करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जनाब, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP। लो जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से करिएगा। अच्छा जी, डेफिनेशन देख लें इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। इसकी डेफिनेशन में आपने एक लफ्ज़ भी मिस नहीं करना, ख़ास तौर पे यहाँ पर जो वर्ड मैक्रोस्कोपिक लिखा है। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक नहीं आना, मैक्रोस्कोपिक आना है। लफ्ज़ मैक्रोस्कोपिक का मतलब है जो चीज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई हो, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हो, उसको मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन और सिंपल है, देखें इसकी डेफिनेशन है क्या, स्टेट फंक्शन इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होने वाली, जो हमारी लाइफ में बहुत यूज़ होती है। सिस्टम विच हैज़ सम डेफिनेट वैल्यूज़ फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के लिए इसकी कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं। एंड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। कहता है कि जब स्टेट के लिए हम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ लिख सकें
उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और फिर सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में कैसे गया ये इस चीज़ पे ज़रा भी डिपेंडेंट नहीं है। तो फिर गाइस इसके अंदर फिर 3 चीज़ें लाजमी तौर पे लिखनी है। पहली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, दूसरी इसके लिए इनिशियल और फाइनल डेफिनेट वैल्यूज़ लिखी जा सकती हैं, और तीसरी चीज़ के सिस्टम इनिशियल से फाइनल में कैसे गया इससे के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। हम ये तो कहते हैं कि टेम्परेचर है किसी भी सिस्टम का वो शुरू का T1 था, आखिर का T2 था, लेकिन T1 से T2 में कैसे गया, हीट करके गया, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से गया, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। तो इस डेफिनेशन में से आपने एक वर्ड भी नहीं छोड़ना, जिसने एक वर्ड भी छोड़ा उसको नंबर पूरे नहीं मिलने। इतना ही काफ़ी नहीं है, इसकी एग्जांपल्स भी करना पड़ेगा और ये डिटेल में आपने करनी है। तो इसकी एग्जांपल देख लें। इसके एग्जांपल में बाय कन्वेंशन वी यूज़ कैपिटल लेटर्स एज सिंबल्स फॉर अ स्टेट फंक्शन। अगर स्टेट फंक्शन है तो कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, स्टेट फंक्शन नहीं है तो कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे। अब बात करें हीट की, तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। हम ये तो बता देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना ठंडा कितना गर्म है, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट हम जब करते हैं तो वो टेम्परेचर बन जाता है। तो टेम्परेचर स्टेट फंक्शन होगा जबकि हीट स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो गाइस एग्जांपल है, प्रेशर कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर दिया, टेम्परेचर को कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम को कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर दिया, इंटरनल एनर्जी कैपिटल E एंड एंथैल्पी को कैपिटल H। आर ऑल स्टेट फंक्शंस, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं। बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स कैन बी रिटन for these parameters, the change in temperature can be written as, change in temperature को भी ऐसे लिखा जा सकता है कि final temperature minus initial temperature, तो delta T will be equal to T2 minus T1। तो guys that's it, ये हमारा आज का लेक्चर है, हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं। तो गाइज आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, और इसके अलावा गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, सभी के सभी लोग अच्छे वाला कमेंट भी किया करें। और इस चैनल पे इससे आगे सारे के सारे लेक्चर्स तरतीब से आने वाले हैं, तो आप लोग जो हैं इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर करते हैं वो किया करें। बाकी गाइस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।